डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स और अभिवादन। बुक स्टडी एंड समरी के आज के इस भाग में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस धारावाहिक में हम डॉक्टर जॉन पाइपर के द्वारा लिखा गया पुस्तक 50 कारण कि यीशु क्यों मरने आया, इस पुस्तक का क्रम अनुसार हम सारांश और समीक्षा को देख रहे थे और अब तक में हम लोगों ने इस पुस्तक में से अध्याय 12 तक यानी चैप्टर 12 तक देख चुके हैं और आज हम इस पुस्तक में से अध्याय 13 को देखेंगे। और अध्याय 13 इस विषय में है, यीशु क्यों मरने आया, कि उद्धार के आधार के रूप में खतना और समस्त विधियों या रिचुअल्स का अंत करे। गलातिया 5 अध्याय 11 पद कहता है, परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ। फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। और गलातिया 6 अध्याय 12 पद कहता है, जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाए। देखिए, प्रारंभिक कलीसिया में खतना का स्थान का विषय बहुत ही विवाद से भरा हुआ या विवादास्पद था। जब से परमेश्वर ने उत्पत्ति 17 अध्याय 10 पद में खतना की आज्ञा दी थी, खतना का एक लंबा, आदरणीय और बाइबलीय या फिर बाइबल आधारित स्थान था। स्वयं यीशु मसीह एक यहूदी था, उनके द्वारा चुने गए 12 प्रेरित यहूदी था और प्रथम मसीही लोगों में से लगभग सभी यहूदी था। और यहूदी पवित्र शास्त्र हमारे मसीही कलीसिया के बाइबल के पुराने नियम के अंश थे और वो है। अतः इसमें कोई आश्चर्य बात नहीं है कि यहूदी प्रथाएं जो है, यहूदी जो विधियां है, वो मसीही कलीसिया में भी आ गए थे। और जैसे जैसे वो प्रथाएं और विधियां, जैसे जैसे वो यहूदी प्रथाएं मसीही कलीसिया में आए, वे अपने साथ विवादों को भी ले आए। और समरिया के अंतिकिया जैसे जगहों में, जो कि गैर यहूदी नगरे हैं, वहां मसीह का सुसमाचार फैल रहा था। और जो गैर यहूदी लोग हैं, जो यहूदी नहीं है, वे लोग मसीह में विश्वास कर रहे थे। अतः यह सवाल अब बहुत ही आवश्यक बन गया था कि खतना जैसे प्रथाएं यीशु मसीह के सुसमाचार के केंद्रीय सत्य से कैसे संबंध रखता है। इन प्रथाओं का यीशु मसीह के सुसमाचार के साथ क्या संबंध है। जो सुसमाचार यह है कि यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आपके पापों को क्षमा किया जाता है और आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराए जाते हैं और फलस्वरूप परमेश्वर आपके पक्ष में हो जाते हैं और वह आपको अनंत जीवन देता है। इस महान सुसमाचार के सच्चाई के साथ खतना का अब क्या संबंध है, यह प्रश्न, यह सवाल जो है वो अति आवश्यक बन गया था, क्योंकि यीशु मसीह का सुसमाचार अब गैर यहूदी जगहों में भी फैल रहा था और गैर यहूदी लोग भी यीशु मसीह में आकर विश्वास कर रहे थे। थ्रू आउट द जेंटाइल वर्ल्ड, समस्त गैर यहूदी संसार में प्रेरित लोग यही प्रचार कर रहा था कि पापों की क्षमा और उद्धार केवल विश्वास के द्वारा है। जैसे प्रेरितों का कार्य 10 अध्याय पद 43 में पत्रस प्रचार करता है, उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। और प्रेरितों का कार्य 13 अध्याय 38 और 39 पद में पौलुस प्रचार करते हुए कहता है, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। तो अब वो बड़ा सवाल बना हुआ है कि खतना जैसा प्रथा का क्या, खतना जैसा विधि का क्या। उन दिनों में यरूशलेम में कुछ लोग यह सोचते थे कि खतना अनिवार्य है, अति आवश्यक है, यह एसेंशियल है। और अंतिकिया इस विवाद का एक मुख्य स्थान
उन दिनों में बन जाता है। अतः अंतिकिया में इस पर विवाद उठता है। प्रेरितों का कार्य 15 अध्याय 1 पद में हम देख पाते हैं, पवित्र शास्त्र कहता है, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा के रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। फलस्वरूप एक सभा को बुलाया गया उस समय, उन दिनों में, और इस विषय पर चर्चा और डिबेट किया गया। प्रेरितों का कार्य 15 अध्याय 5 से लेके 12 पद में हम देख पाते हैं, कुछ ने खड़ा होकर कहा उनका खतना करना तथा उन्हें मूसा की व्यवस्था का पालन करने का आदेश देना आवश्यक है। पतरस ने खड़े होकर उनसे कहा, भाइयों, तुम जानते हो कि परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुना कि गैर यहूदी लोग मेरे मुंह से सुसमाचार का वचन सुने और विश्वास करे। अतः चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखकर जिसे ना तो हमारे पूर्वज और ना ही हम उठा सके हैं, अब क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो? परंतु हमें निश्चय है कि प्रभु यीशु के अनुग्रह से हमारा उद्धार उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार उनका। तब सारी भीड़ चुपचाप सुनने लगी। प्रेरित पौलुस ने इस मुद्दे या इस विषय का गहराई को बाकियों से अधिक स्पष्टता से देखा। प्रभु यीशु मसीह का दुख उठाकर मारा जाने का सच्चाई, यह महान सुसमाचार का सत्य दांव पर था। क्या केवल प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वास पर्याप्त और काफी था परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य और धार्मिक ठहराए जाने के लिए, या फिर खतना के जैसा प्रथा को भी पालन करना आवश्यक था? उत्तर स्पष्ट है। प्रेरितों का कार्य 15 अध्याय में उत्तर स्पष्ट है। गलातिया में पौलुस इसका उत्तर को स्पष्ट कर देता है। गलातिया 5 अध्याय 11 पद, यदि पौलुस खतना का प्रचार करता तो क्रूस का जो ठोकर है वो जाती रही। द ऑफेंस ऑफ द क्रॉस हैज बीन रिमूव्ड। क्रूस का अर्थ विधियों के दासत्व से स्वतंत्रता है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसीलिए दृढ़ रहो और दासत्व की जुए में फिर ना जूतो। गलातिया 5 अध्याय 1 पद। सोचने और विचार करने के लिए एक विषय है। हमारे आज के समय में, आज के हमारे दिन और कॉन्टेक्स्ट में शायद खतना वो प्रथा नहीं, वरन क्या ऐसा कोई विषय, ऐसा कोई प्रथा या कि ऐसा कोई चीजें है जिसे हम खतना के जैसे हमारे जीवनों में अपनाए बैठे हैं, जिसे हम परमेश्वर के सम्मुख धार्मिक ठहराए जाने के दृष्टिकोण से उन चीजों को कर रहे हैं। चाहे वो पानी में जो बपतिस्मा को हम लेते हैं वो हो, या चाहे कोई अच्छा सा कलीसिया के मेंबर बनना। परमेश्वर आज हमें सहायता करे और मसीह के समाप्त कार्य को अधिक से अधिक समझने में हमें मदद प्रदान करे। केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार का एकमात्र आधार है, और केवल यीशु मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरते हैं। केवल यीशु मसीह का किया गया समाप्त कार्य ही पर्याप्त है उद्धार के लिए।